आज एक एवरेज एडटेक प्लेटफॉर्म के टीचर्स को इंडिया के लोकल प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के टीचर से 100 गुना से ज्यादा सैलरी दी जाती है। ऐसा क्यों? जो सैलरी स्टार्ट होती है लोकल स्कूल्स और कॉलेजेस की टीचर्स की, वो होती है हजारों या लाख पे पहुंच जाती है ज्यादा से ज्यादा। पर जो एडटेक प्लेटफॉर्म के मैक्सिमम टीचर्स को हायर किया जा रहा है आज की डेट में, उनको करोड़ के पैकेज दिए जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि इंडिया में एक हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स और इंजीनियर से 50 से 60 गुना ज्यादा सैलरी दी जाती है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाले टीचर को? इन सब के पीछे देखा जाए तो एक एडटेक कंपनीज ही बैठी पड़ी हैं। इन एडटेक कंपनीज का मेन एम एजुकेशन प्रोवाइड कराने से ज्यादा सेल करना होता है अपनी कंपनी का कोर्स। कैसे सेल करते हैं वो लोग? स्टूडेंट को एक होप देकर, ऐसा होप देकर कि हाँ आप अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर लोगे। उनके पेरेंट्स को कुछ होप देकर कि हाँ यार आप हमारी कंपनी का अगर ये कोर्स अपने बच्चे के लिए ले लोगे तो वो बच्चा क्या ही अचीव कर लेगा, अपनी जिंदगी में कुछ वो नाम आपका रोशन कर देगा। सो हाय गाइस, माय नेम इज आफ्ताब खान, बैक विद अनदर गजब एंड नॉलेजेबल वीडियो। आज की वीडियो पूरी देखना क्योंकि ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। इसमें हम बताने वाले हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का आज के टाइम पे क्या हाल होता चला जा रहा है, और उसमें सबसे बड़ी गलती अगर किसी की होती है तो वो लोग हम हैं। हमसे ही ये गलती स्टार्ट होती है और फिर हम दूसरे को सबसे बड़ा ब्लेम करने चले जाते हैं। पर पूरी पोल खोलेंगे, एक एक चीज देखेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे होता चला जा रहा है। एजुकेशन शुरू से ही मैक्सिमम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए एक बिजनेस रहा है। उनके माइंड में ये नहीं रहता है कि हाँ यार हमें स्कूल या कॉलेज बनाना है, हम दान करेंगे, अपने इंडिया के बच्चों को ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे कि वो अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर सके, अपना नाम रोशन कर सके, देश का नाम रोशन करे ना। प्राइवेट स्कूल्स की रियलिटी तो यही है, वो यही सोच के अपना स्कूल या कॉलेज खोलते हैं कि हाँ यार हमें एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट करना है, हमारा नाम हो सके कि हमारे पास एक ऐसा स्कूल है, हमारा बेटा तो ये करता है, भाई स्कूल चलाता है वो। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% लोगों की यही सोच रहती है जो स्कूल या प्राइवेट स्कूल या कॉलेज खोलते हैं। मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूँ और यही रियलिटी है। जो बचे 10% है उनको भी हम लास्ट में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारी एडटेक कंपनीज है। मैं किसी एक स्पेसिफिक एडटेक कंपनी का नाम नहीं लेने वाला हूँ कि हाँ मैं इस कंपनी का नाम ले लूँ, इसका नाम ले लूँ कि यार ये ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर 90% ऑफ केसेस में यही हो रहा है। जो एडटेक कंपनीज हैं उनका एम सिर्फ यही है, बिजनेस बनाना। इस वजह से ही वो कहीं ना कहीं अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप उनकी वैल्यूएशन या उनकी बैलेंस शीट की तरफ देखोगे तो हर साल उनका वैल्यूएशन बढ़ता चला जाएगा कि यार आज इतने करोड़ में था, कल उतने करोड़ में चला गया, अगले साल उतने करोड़ में चला गया। मींस इन द सेंस मिलियन और बिलियन डॉलर का उन्हें बिजनेस बनाना है, बस और कुछ भी नहीं। पर अगर हम ऐसा बिजनेस या ऐसा बिजनेसमैन सोचे तो ये कोई गलत बात भी नहीं है। अगर कोई बंदा अपना पैसा लगा रहा है और वो बिजनेस करना चाह रहा है तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। एक ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाता है। जब हम सुनते हैं कि हाँ किसी बंदे ने ऑनलाइन एडटेक वाला प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा सिनेरियो खड़ा रहता है। जब कोई एडटेक प्लेटफॉर्म आता है तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन, वेबसाइट, ये सारी चीजें बनवाता है। मींस उसको खर्च करना पड़ता है अपना पैसा सबसे पहले टेक्निकल चीजों में, ताकि वहां पर उसका बैकअप बहुत अच्छा बन सके। देन उसके बाद लोगों को तो सपना आएगा नहीं कि यार कोई बंदा आया उसने कोई एप्लीकेशन बना दिया है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तब अब वो क्या करते हैं, अब उन्हें मार्केटिंग करनी पड़ती है। मार्केटिंग भी देखो दो तरह की होती है। एक होती है ब्रांडिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए, एक होती है सेल्स के लिए, प्रॉफिट के लिए, कि हाँ भाई हमने पैसा लगाया उससे हमारे पास कुछ सेल्स आई। और मार्केटिंग और उसके नीचे भी हम चले जाए तो एक होती है ऑफलाइन, एक होती है ऑनलाइन, और वो दोनों में ही वेरी करती है। अगर हम अवेयरनेस और ब्रांडिंग के लिए जाए वहां भी ऑफलाइन ऑनलाइन होता है, और अगर हम सेल्स के लिए जाए वहां भी ऑनलाइन ऑफलाइन होता है। अब इसको भी थोड़ा कैटेगरी वाइज मैं नीचे करता हूँ। देखो अवेयरनेस के लिए सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर जगह उनकी आपको ऐड नजर आएगी। यूट्यूब से लेके फेसबुक से लेके मार्केटिंग हर जगह आपको नजर आएगा। बड़े बड़े स्टार्स को वो लोग उठा लेके आ जाते हैं कि हाँ यार कोई इन्फ्लुएंसर को उठा लिया, उनको बता दिया कि हमारे एप्लीकेशन की आप प्रमोट करो, तो वहां पर भी वहां पे उनका पैसा खर्च हो गया। अब अवेयरनेस तो हमें मिल गई कहीं ना कहीं से कि हमने सुन लिया, ये हो गई ऑनलाइन के थ्रू। ऑफलाइन कैसे करते हैं वो लोग, बैनर्स आपको कई जगह पे दिखेंगे। आप रोड से चल रहे हो, वहाँ बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं कि हाँ एक एप्लीकेशन है। किसी इंस्टीट्यूट पे चले गए तो वहाँ पे उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया कि हाँ भाई स्पॉन्सरशिप कर दो हमारी, थोड़ी हमारा ब्रांडिंग हो जाए। देन उसके बाद अब आती है सेल्स की बारी। अब वो लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग में खर्चा करते हैं सेल्स में। सेल्स कैसे लाएंगे, या तो फिर वो ऑनलाइन लाएंगे या ऑफलाइन लाएंगे। ऑनलाइन ऐसे होता है कोई बंदा डायरेक्ट वेबसाइट पे गया और वेबसाइट पे जाकर ब्रांडिंग तो अब थोड़ी बहुत हो गई है और वहीं से उसने पे आउट कर दिया, हो गया। उसके बाद ऑफलाइन, ऑफलाइन में क्या हो गया कि आपको हर जगह उनके मेंबर दिख जाएंगे, उनकी टी शर्ट पहने हुए घूमते हुए मिलेंगे। अरे भैया हमारा कोर्स ले लो यार, मस्त वाला पढ़ाता है हमारा टीचर, आओ तो सही। और अगर गलती से आपने उनको नंबर दे दिया तो दिन में 20 बार आपके पास कॉल करेंगे, अरे सर आप आए थे, मैंने आपसे बात करी थी, क्या हुआ कोर्स नहीं लोगे क्या? तब आप कहोगे भाई यार हो गया, अभी नहीं लेना है, अब नहीं करना है। वहां पे भी सेल्स टीम ने आपको कॉल किया, मींस
वो आपको ही नहीं कर रहे हैं, इंडिया में कितने लोग हैं और वो कहाँ कहाँ पर कॉल लगा रहे हैं, वहां पे भी पैसा लगेगा। कुल मिला के बात ये आती है कि इन सब चीजों में कंपनी खर्च करती है पैसा, और वो पैसा हजारों या लाखों में नहीं करोड़ों में होता है। इट मीन्स अगर सोचे कि अगर वहाँ पे उन्होंने करोड़ों पैसे लगाए हैं तो हम यहाँ भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इनके कोर्सेज की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर वो उतना पैसा लगा रहा है तो वो उतनी रकम तो रखेगा ही ना कि हाँ हमने भाई करोड़ लगाया तो इतना हमें कोर्सेज का वैल्यू रखना पड़ेगा। नहीं प्रॉफिट नहीं आएगा तो क्या जेब से भरने तो चले नहीं जाएंगे इन्वेस्टर्स या फिर जो कंपनी का फाउंडर है। तो कुल मिला के पैसा वहां पर बहुत लग गया। जो वेल मेंटेन फैमिली से होता है, जो फाइनेंशियली थोड़े ठीक रहते हैं, वो तो उन कोर्सेज को अफोर्ड कर लेते हैं, थोड़ा इन्फ्लुएंस होकर या सेल्स टीम से जब कॉल आता है तो वो इन्फ्लुएंस हो ही जाते हैं। पर जो कुछ लोग होते हैं जो नहीं अचीव कर पाते हैं, जो नहीं ले पाते हैं उनके कोर्सेज, उनके लिए भी वो एक स्कीम निकाल देते हैं, ईएमआई की स्कीम, कि भाई ये ईएमआई ले लो और फाइनेंस करवा लो। आपका देखो कितना बढ़िया रहेगा, ये 2-2 हज़ार रुपये महीने भरते चले जाना, बच्चा पढ़ भी लेगा, कुछ बन भी जाएगा और आपका पैसा ही वसूल हो जाएगा। लोग कहीं ना कहीं ये तो भूल ही जाते हैं कि जो वो ईएमआई कर रहे हैं वो ईएमआई इज इक्वल टू लोन के बराबर ही है, कि आप उनसे कर्जा ले रहे हो। और जो बाकी बच्चे मैक्सिमम इंडिया के स्टूडेंट्स रह जाते हैं, बच जाते हैं, जो ईएमआई में भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं यही बात बोलते हैं कि यार इनके कोर्सेज बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कौन लेगा, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, बस पैसा देते चले जाओ पढ़ाई में। पर इन सब के पीछे बुरा हाल कौन कर रहा है और वो इतना कोर्स का पैसा क्यों ले रहे हैं? एडटेक प्लेटफॉर्म। एडटेक मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर बच्चा कहीं भी बैठा हो उसको एजुकेशन मिल सकती है, वो भी हाई लेवल की एजुकेशन। आज की डेट में ऐसी चीज बन गई है कि बंदा कहीं बैठा रहे, बच्चा कहीं बैठा रहे, उसको एजुकेशन उसकी मिस नहीं होगी, उसको नॉलेज मिलती रहेगी। तो कितना बढ़िया लगा ना सुनने में कि यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में सॉल्व हो गई एजुकेशन की। गूगल ने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि बंदा कहीं भी हो, कोई सी भी इंफॉर्मेशन वो बैठे बैठे गेन कर सकता है। फेसबुक ने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो दुनिया से बंदा कहीं भी बैठे बैठे किसी भी इंसान से कनेक्ट रह सकता है, वो देख सकता है कि वो दिनचर्या क्या अपना बिता रहा है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ओयो ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना। अगर आप रात में खो जाओ तो ओयो जाके सो जाओ। कितना बढ़िया लग रहा है सुनने में, कितनी बड़ी बड़ी रिवॉल्यूशन चीज हुई है। और रियलिटी में हो क्या रहा है, गूगल पे बच्चे रात में क्रोम खोलकर अलग ही इंफॉर्मेशन लेने लग जाते हैं। एक रिवॉल्यूशन चीज है, कैसे लोग यूज कर रहे हैं। पर अब सवाल तो ये आता है कि यार ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ मैं, इसका यहाँ पे क्या सेंस बन गया। ये सब जानते हुए भी कि ये चीजें रिवॉल्यूशन वाली चीजें हैं, कि यहाँ पर हम क्या चीजें गेन कर सकते हैं, पर हम कर क्या रहे हैं, उसका यूज किसकी गलती है, हमारी। इट मीन्स हमने यहाँ पे सबसे बड़ा गलत काम किया है। फेसबुक सिर्फ एक है, गूगल सिर्फ एक है, ओयो सिर्फ एक है। इट मीन्स भले से यहाँ छोटे मोटे प्लेटफॉर्म भी होंगे ऐसे, पर इनकी टक्कर में और कोई नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा है। और यहाँ अगर हम एडटेक कंपनी में देखने चले जाए तो आपको दुनिया भर के ऑप्शंस मिल जाएंगे कि समझ में ही नहीं आएगा कितनी सारी कंपनीज है और सभी जायंट्स हैं, सभी एक नंबर पर आ रही हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम ये कर रहे हैं चूज करने में कि हमें आखिर जाना कहाँ है और किसके पास जाना है। कहीं ना कहीं हम क्यों कट जा रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरों को काटने की चल रही है, और कट कौन रहा है असल में, स्टूडेंट कट रहा है। कैसे, देखो ये होता है जब स्टूडेंट किसी टीचर से यूट्यूब पर पढ़ता है, वो बंदा फेमस होता चला जाता है और एडटेक कंपनीज वाले घूम फिर के आते हैं उनके पास, भैया तू हमसे पैकेज ले ले इतने करोड़ का और हमारे पास आ जा, और आपको तो लग गई है उन टीचर की लत। अब वहाँ पर वो लोग चले गए, अब आपके दिमाग में आता है कि कोई बात नहीं यार, हम भी चलते हैं उनके पास, और धीरे धीरे हम वहाँ चले जाते हैं। क्या इंडिया में टीचर्स की कमी पड़ गई है? इसी वजह से तो हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं कि उस बंदे को ज्यादा सैलरी देकर बुलाया जा रहा है, ऐसा होते हुए भी कि उनसे भी अच्छे अच्छे टीचर्स क्या पता लोकल में कहीं पढ़ा रहे हो, किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हो, पर उनको सिर्फ उनकी फेम की वजह से उन्हें ज्यादा पैसा दिया जाता है। हद तो तब हो गई जब मुझे ये पता चला कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है, एडटेक प्लेटफॉर्म, कि उनके कोर्सेज अगर आप ले लो और वहाँ पे 4 बंदों को नीचे दौड़ा दो, 4 बंदों को नीचे ले आओ तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा, और वो 4 बंदे भी नीचे किसी को ले आए तो और कमीशन मिलेगा। इट मीन्स क्या चल रहा है भाई, पढ़ाई चल रही है, ट्रेन का डब्बा बनाया जा रहा है। और नॉलेज का क्या है, नॉलेज तो इनके पास भी नहीं है। कुल मिला के देश का हाल सिर्फ ये हो रखा है। और इन सब में सबसे बड़ी गलती कहाँ आती है, हम लोग की। हम सिर्फ पैसा देखते हैं कि यार कहाँ पैसा बनेगा, तो पैसा तो वो भी देखेगा ना बंदा कि कहाँ हमारा पैसा बन रहा है। एट द एंड इस वीडियो का कंक्लूजन यहाँ यही निकल के आता है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम किसके पास जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन क्यों, वाई, क्यों उससे जुड़ने जा रहे हैं। क्या उसका सिर्फ फेम है, उसकी ऐड क्या शाहरुख खान करता है इस वजह से, या फिर वो बंदा हर जगह पॉपुलर है इस वजह से। वो देखो कि वो बंदा पढ़ा रहा है, उसके पढ़ाई की स्किल्स मुझे सही लग रही है या नहीं, उसका अफोर्डेबल प्राइस मेरे लिए है या नहीं, रीजनेबल प्राइस में ये चीजें दे रहा है या मुझे नहीं। ये चीज हमें वहां पर एट दी एंड देखनी है। कुछ भी गलत नहीं हो सकता है आपके साथ। अगर आप एक पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए ये चीजें देखनी है कि हाँ भाई, हम कहीं भी अपने बच्चों को, या अगर हम बच्चे होके कहीं जुड़ने वाले हैं, मैं या मेरा परिवार कहीं किसी भी तौर पे वहाँ पर कट तो नहीं रहा है ना। और अगर ये चीजें आपने अगर देख ली तो एजुकेशन के नाम पर जो लाखों करोड़ों का धंधा बनाया जा रहा है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। एजुकेशन रिवॉल्यूशन के तौर पर
अपनी पटरी पर खुद ब खुद आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो से काफी कुछ समझ पाए होगे, और अगर जो आप समझ पाए और कुछ चीजें आप भी इंप्लीमेंट करके बताना चाहते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए वो भी जरूर बताएं, हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।